हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, तो वापस आ गए हैं। अब भौकाल मचाएंगे और टेंशन मत लो स्टूडेंट, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, आपको हिंदी में 5 नंबर दिलाएंगे। तो स्टूडेंट कैसे हो आप लोग? आज का ये वीडियो एक ऐसा वीडियो है जो 5 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में फिक्स करा देगा, यानी कि पूरे बोर्ड एग्जाम का 1% नंबर आज फिक्स हो जाएगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं को आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के ये आते हैं। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ये 8-10 साल से लगातार हिंदी के पेपर में आ रहे हैं, तो इस बार भी आएंगे। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आप जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाओं को कैसे लिखोगे ताकि एग्जामिनर आपको 5 में 5 पूरे नंबर देकर जाए। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, जब तक है आज हम 5 नंबर आपको क्लियर कराएंगे। तो देखिए, किसी भी लेखक या कवि का जब आप साहित्यिक परिचय लिखें, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर साहित्यिक परिचय और रचनाएं आती हैं। टेंशन नहीं है। देखो, जब भी आप जीवन परिचय लिखो, पहले छोटा सा हेडिंग डालना है, प्यारा सा जीवन परिचय, क्योंकि पहले उनका जन्म स्थान, उनकी मृत्यु, इसको लिख दो, उसके बाद में हमें साहित्यिक परिचय लिखना है। ठीक है, तो पहला हेडिंग हमारा जीवन परिचय ही रहेगा, भले ही वो क्वेश्चन में ना हो। ठीक है, तो देखो जीवन परिचय ध्यान से समझना, ऐसे लिखकर आओगे पूरे नंबर मिलेंगे, आधा नंबर भी नहीं कटेगा, लेकिन इसको ध्यान से पूरा वीडियो देखना होगा। छोटा सा वीडियो है, इतना सा नहीं देख सकते 5 नंबर कंप्लीट करने के लिए। देखो, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ये लाइन बिल्कुल याद रखना, क्योंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म कब और कहां हुआ था? तो हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। आगे देखो, इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी, जो ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। मतलब इनके पिताजी अनमोल द्विवेदी जी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। भाई इतने पढ़े लिखे थे, तो भैया लड़का तो पढ़ा लिखा होगा ही। ठीक है, हो सकता है, आगे देखिए, लेकिन सब अपने कर्म से होता है। आप जो करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आशीर्वाद माता पिता का रहता है। देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 मई सन 1979 ईस्वी को रुग्णता के कारण स्वर्गवास हो गया। जीवन परिचय में सिर्फ 3-4 लाइन लिखना है। इनका जन्म कहां हुआ, कब हुआ, इनके माता पिता का नाम लिख दो और इनकी मृत्यु लिख दो, इतना जीवन परिचय में लिखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग हम देखते हैं, साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या लिखना होता है? इनका साहित्य में परिचय कैसा है, साहित्य, हिंदी साहित्य में कैसी किस प्रकार लिखते थे, कैसे कवि थे, वो लिखना होता है। देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। इतनी सारी क्वालिटी थी इनके अंदर, ये क्यों ग्रेट हैं? इतनी क्वालिटी अगर आपके अंदर हो जाए, आप भी ग्रेट हो जाएंगे। देखो, ये प्रख्यात निबंधकार थे, निबंध लिखते थे, इतिहास लेखक थे, इतिहास लिखते थे, अन्वेषक, आलोचक थे, आलोचना ग्रंथ लिखते थे, संपादक थे, संपादन भी किया इन्होंने, उपन्यासकार थे, और यही नहीं, सुनो, ये लेक्चरर भी थे और टीचर भी थे। ठीक है, इतने सारी क्वालिटीज अगर एक व्यक्ति के अंदर आ जाए तो वो महान होगा। हम तो सिर्फ एक टीचर हैं छोटे मोटे, ठीक है, लेकिन ये कितनी क्वालिटीज थी आप खुद ही सोच लो। देखो, वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। देखो कितना ज्यादा क्वालिटी थी। देखो, वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृत और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। आगे देखो, इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। मतलब इनके जो साहित्य है उस पर संस्कृत भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर जी जो हमारे हैं, उनका स्पष्ट इंपैक्ट देखने को हमें मिलता है इनकी रचनाओं में। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन भी किया। तो इतना सारा ये हिंदी साहित्य में इनका परिचय है, इसी को साहित्यिक परिचय में लिखेंगे। आगे देखिए, अब चलते हैं हम लोग, थोड़ा और है। देखो, इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य है। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। मतलब आपको साहित्यिक परिचय में जो इनको पुरस्कार मिले हैं वो भी लिखना होता है। तो यहां पर इनको डी.लिट,
पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। तीन पुरस्कार मिले, सोचो कितने महान रहे होंगे। तो ये इनका साहित्यिक परिचय। इनकी रचनाओं पे हम लोग चलते हैं। रचनाएं देखो, रचनाएं इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। निबंध संग्रह में इन्होंने लिखा अशोक के फूल, जो आप में चैप्टर है अशोक के फूल, वो लिखा इन्होंने। कुटज लिखा, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, ये इनके निबंध की रचनाएं हैं। आलोचना साहित्य में सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, ये इनकी आलोचना वाली रचनाएं हैं। इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, ये इनकी इतिहास की रचनाएं हैं। ठीक है, थोड़ा और है, वैसे पूरा लिखना जरूरी नहीं है, इसमें 2-3 हेडिंग लिख दो, निबंध लिख दो, संपादन लिख दो, उपन्यास लिख दो, ज्यादा मत लिखो तो भी अच्छा है, लिमिटेड में लिखो। पूरे हिंदी का पेपर हमें सॉल्व करना है, यही तो करना नहीं है। उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। और अगर आप पूरा लिख सकते हैं भाई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, संपादन में नाथ सिद्धों की वानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। अनुदित रचनाओं में प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, संदेश रासक, ये इनकी रचनाएं हैं। देखो, अनुदित रचनाएं, संपादन, उपन्यास, निबंध, आलोचना, इतिहास, ये सब इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, साहित्यिक परिचय मैंने आपको बताया और मैंने जीवन परिचय इनका देखो बताया। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर लिखकर आओगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय, तो भैया 5 में 5 लाओगे, कोई नहीं रोक सकता। तो आज हमने आपको बताया इस छोटे से वीडियो में, ये छोटा सा वीडियो बड़ा काम का है, 5 नंबर मैंने कंप्लीट करा दिया। आज हमने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय पढ़ लिया, क्या चाहिए। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और किस लेखक और कवि का आपको साहित्यिक परिचय चाहिए उसको भी कमेंट करके बता देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।